हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो भी लेक्चर है ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे अपन जो भी आप लोगों का बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर अपना चल रहा था, तो वो चैप्टर के जो आगे वाली अपनी चीजें थी वो अभी अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जो भी मेरा लास्ट लेक्चर था दोस्तों, तो उसके अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को ये होल्डर इन ड्यू कोर्स करके क्या रहता है, तो वहां तक की जो सारी चीजें थी ना वो आप लोगों की मैंने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने वो जो भी मेरा लास्ट वाला वहां पे लेक्चर था वो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा दोस्तों, तो मैं आप सभी लोगों को वहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो जो भी पहले वाला लेक्चर है उसको वहां पे जरूर देखना, और फिर ये जो लेक्चर है उसको वहां पे कंटिन्यू आप लोग कर लेना। ठीक है, देखो अभी आज का जो भी लेक्चर है ना, तो इसके अंदर सबसे पहला जो अपना वहां पे पॉइंट रहेगा, आप लोग आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 263 के ऊपर वहां पे आ जाना। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसका पहला जो टॉपिक है वो रहेगा आप लोगों का टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, अभी क्या रहता है समझ लो दोस्तों अच्छे से। सबसे पहले देखो यार कि बेसिकली ना वहां पे अगर मैं आप सभी लोगों के साथ बात करूं, तो वहां पे अपने 4 टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। ओके, जिसमें से पहला वहां पे अपना होता है दोस्तों ट्रेड बिल। कौन सा होता है मुझे बोले यहाँ पे? ट्रेड बिल। ठीक है ना। अभी ट्रेड बिल मतलब क्या मालूम है क्या दोस्तों? कि ट्रेड बिल मतलब है ना एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज वहां पे रहता है कि जहां पे एक्चुअल में तुम्हारा ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब जहां पे वहां पे एक आधे सेलर ने किसी बायर को एक्चुअल में वहां पे क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को सेल किया है। ओके, तो मतलब जब भी वहां पे एक्चुअल में कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा और वो टाइम पे वहां पे जो भी क्रेडिटर या सेलर या ड्रॉवर वहां पे जो बिल ड्रॉ करेगा, किसके ऊपर मुझे बोलो? बायर या ड्रॉवी के ऊपर। ठीक है ना। तो उसको वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे मुझे बताओ? ट्रेड बिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे मुझे यहाँ पे बोलो बच्चों जल्दी से? ट्रेड बिल बोलेंगे। समझा क्या? तो इतना याद रखना दोस्तों कि ये बिल वहां पे कब बनाया जाता है मुझे बोलो? ये जब भी वहां पे अपना क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा बच्चों, तो वो केस में वहां पे अपना ट्रेड बिल बनाया जाएगा। समझ में आया मैं आप लोगों को क्या बोल रही है? एक्चुअल में वहां पे तुम्हारा क्या रहेगा मुझे बोले? यहाँ पे ट्रेड होगा। ओके, तो ये आप लोगों का वहां पे पहला वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी सेकंड है दोस्तों हम लोगों का वहां पे कौन सा मुझे बोलो? एकोमोडेशन बिल। सेकंड यहाँ पे कौन सा पॉइंट है मुझे बोलो? एकोमोडेशन बिल। ठीक है, अभी देखो नाम में लिखा हुआ है एकोमोडेशन का मतलब होता है किसी की हेल्प करने के लिए। एकोमोडेशन मतलब क्या? किसी की हेल्प करने के लिए। तो हमेशा रखना दोस्तों कि ये जो भी आप लोगों का एकोमोडेशन वाला बिल रहेगा ना, तो इसके अंदर वहां पे एक्चुअल में कोई भी तुम्हारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन या जो भी एक्चुअल में ट्रांजैक्शन होता है वो वहां पे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि एकोमोडेशन बिल के अंदर एक पर्सन ऐसे बताएगा कि मैंने दूसरे पर्सन को वहां पे माल बेचा है, और फिर उसके अगेंस्ट वहां पे क्या होगा? झूठा मोटा वहां पे एक बिल बनाया जाएगा। ओके, और वो बिल को फिर बैंक में वहां पे डिस्काउंट किया जाएगा। अभी आप लोग बोलेंगे सर डिस्काउंट करना वगैरह मतलब क्या? वो आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। सिर्फ अभी के लिए आप इतना याद रखो दोस्तों कि ये जो बिल है ना, ये वहां पे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में वहां पे हम लोगों को जो भी अकाउंटिंग करना है, तो हम लोगों को वहां पे सिर्फ ट्रेड बिल का ही अकाउंटिंग करना है हमारे क्लास 12th में, राइट। लेकिन इतना याद रखो कि एकोमोडेशन बिल नाम का वहां पे एक टाइप होता है जिसके अंदर वहां पे हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो वहां पे आप एक वर्ड इसके अंदर याद रखना, म्यूचुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, म्यूचुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब क्या? कि एक दूसरे को पैसे के लिए मदद करना, उसको हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं मुझे बोले? यहाँ पे एकोमोडेशन बिल वहां पे बोलते हैं। सेकंड टाइप आप लोगों को समझ में आया पक्का? ओके, वेरी गुड। तीसरा वहां पे होता है दोस्तों हम लोगों का इनलैंड बिल। ठीक है, अभी इनलैंड बिल मतलब क्या? तो इनलैंड बिल मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी तुम्हारा ड्रॉवर होगा ना, वो भी एक ही कंट्री में होगा और ड्रॉवी भी वहां पे उसी सेम कंट्री में होगा। समझा के? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने यहाँ पे समझो एक लालू राम करके एक वहां पे सेलर है मान लो। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? मान लो वहां पे केशव नाम का एक बायर है, उसको वहां पे गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो लालू राम भी इंडिया में और वो जो भी केशव है वो भी इंडिया में। समझ में आया क्या? मतलब यहाँ पे जो बिल बनाया जा रहा है वो भी एक ही कंट्री के अंदर बनाया जा रहा है, और जिसके ऊपर भी बिल बनाया जा रहा है वो भी वहां पे उसी सेम कंट्री के अंदर रुका हुआ है। ठीक है, तो वो जो भी वहां पे कंसेप्ट रहेगा ना दोस्तों, उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे? इनलैंड बिल वहां पे बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ? ध्यान में आ रहा है पक्का? वेरी गुड। आप सिर्फ क्या कर लेना दोस्तों कि जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ना, आप सभी लोग बस एक बार उसको घर पे जाके ना थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। मतलब वहां पे आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। मतलब जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो उसी के अंदर, मतलब वो टॉपिक के अंदर वही सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, बस आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ एक इजी लैंग्वेज में वहां पे बता रहा हूँ। आपको बस घर पे जाके सारी चीजें क्या करना है, एक बार वहां पे बस गो थ्रू कर लेना। दैट्स इट। ओके, समझ में आ रहा है आपको पक्का? वेरी गुड। चलो अभी आगे उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया है फॉरेन बिल। अभी फॉरेन बिल में वहां पे क्या होगा दोस्तों? तो फॉरेन बिल में ना वहां पे बिल बनाया जाएगा एक कंट्री के अंदर, लेकिन उसका पेमेंट होगा किसी दूसरे कंट्री के अंदर। ठीक है,
मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ड्रॉवर और ड्रॉवी जो है ना, ये दोनों जन क्या रहेंगे, मुझे बोलो, दो कंट्री के अंदर वहां पे अलग अलग दो कंट्री में वहां पे रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने दुबई में कुछ गुड्स को सेल किया, ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दुबई वाले के ऊपर बिल बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉवर बन जाऊंगा और दुबई वाला जो भी वहां पे परचेसर है वो वहां पे क्या बन जाएगा, मुझे बोलो, ड्रॉवी बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बिल बना किधर, इंडिया में, लेकिन ड्रॉ किधर हुआ, दुबई में। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंट्रीज में लोग इन्वॉल्व है। तो ऐसा वाला जो भी वहां पे बिल रहेगा ना दोस्तों, उसको अपन क्या बोलेंगे, मुझे बोलो, फॉरेन बिल वहां पे बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे दोस्तों, मुझे बोलो, फॉरेन बिल वहां पे इसको बोलेंगे। समझा पक्का? तो चलो जल्दी से आप मुझे वहां पे चैट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में वहां पे जल्दी से मुझे बताओ कि हाँ सर, हम लोगों को ये जो भी टाइप्स है ना वो समझ में आ गया करके, ठीक है। पक्का क्लियर है यहाँ तक? ओके, आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया क्या नहीं किया? अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आपके दोस्तों तक शेयर नहीं किया होगा, तो जरूर इसको वहां पे कर देना दोस्तों, ठीक है। चलो अभी आगे जाएंगे अपन, ध्यान देना बच्चों। आगे उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये टॉपिक वहां पे पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक बार यहाँ पे अपन देख लेंगे, ठीक है। अभी देखो पहला है ना यहाँ पे, उसका नाम है यहाँ पे आफ्टर डेट बिल। कौन सा है, मुझे बोलो, आफ्टर डेट बिल। अभी आफ्टर डेट बिल में क्या होता है तो ध्यान दो। देखो दोस्तों, आफ्टर डेट बिल में वहां पे क्या होता है मालूम है क्या, कि जब भी ड्रॉवर वो बिल को वहां पे बनाता है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉवर हूं और मैंने उस बिल को वहां पे 1 सितंबर को क्या किया, मुझे बोलो, ड्रॉ किया है, बनाया, ठीक है। अभी मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ना वो बिल बनाया सामने वाले पर्सन के ऊपर फॉर 1 मंथ, ओके। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का 1 मंथ कैलकुलेट होगा ना पीरियड का, वो वहां पे 1 सितंबर से कैलकुलेट होगा। मतलब आफ्टर डेट के केस में वहां पे जो भी हम लोग ड्यू डेट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, प्लीज ध्यान देना, आफ्टर डेट के केस में जो भी वहां पे हम लोग है ना बिल का ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये बिल का ड्यू डेट वहां पे जिस दिन भी वो बिल को बनाया गया है, ओके, उसको अपन वहां पे बोलते हैं डेट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, मुझे बोलो, डेट ऑफ बिल। जिस भी दिन ड्रॉवर ने वो बिल को बनाया है, वहां से लेके आगे पीरियड कैलकुलेट होता है, जितना भी रहेगा, समझा। तो इसको हम वहां पे क्या बोलते हैं, बोलो, आफ्टर डेट बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आफ्टर डेट बिल बोलते हैं। समझ में आया क्या? अभी सेकंड एक तुम्हारा यहाँ पे कंसेप्ट होता है दोस्तों, जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं आफ्टर साइट बिल। क्या बोलते हैं, मुझे यहाँ पे बोलो, आफ्टर साइट। वहां पे अपना सेकंड वाला कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर आफ्टर साइट क्या होता है, तो ध्यान दो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। अभी देखो आफ्टर साइट में वहां पे क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल ड्रॉवर ने वो बिल को वहां पे बनाया 1 सितंबर को, ठीक है। ड्रॉवर ने कब बनाया बिल को, मान लो 1 सितंबर को बनाया, लेकिन ये बिल मान लो ड्रॉवी को वहां पे पहुंच गया 4 सितंबर को। ड्रॉवी को बिल कब पहुंचा, मुझे बोलो, 4 सितंबर को मान लो ड्रॉवी को बिल वहां पे पहुंच गया, ठीक है। अभी मान लो फॉर एग्जांपल ड्रॉवर ने बिल को वहां पे बनाया 2 मंथ्स के लिए, ओके। तो आफ्टर साइट के केस में क्या होगा कि जो भी तुम्हारे 2 मंथ्स का पीरियड वगैरह कैलकुलेट होगा ना, ये तुम्हारा कैलकुलेट होगा 4 सितंबर से। मतलब जिस भी दिन ड्रॉवी को बिल मिला है, उस दिन के आगे तुम्हारा वहां पे कैलकुलेट होगा, समझा। तो आफ्टर डेट में ड्रॉवर ने जिस दिन बिल को बनाया, दैट इज डेट ऑफ बिल, वहां से कैलकुलेट होगा। और आफ्टर साइट में वहां पे ड्रॉवी को जिस भी दिन वो बिल वहां पे रिसीव हुआ है, उसके आगे वहां पे पीरियड को कैलकुलेट हम लोग करेंगे। दो वहां पे डिफरेंस याद रखना पक्का, ठीक है। गड़बड़ नहीं करोगे ना, वेरी गुड। अभी ध्यान दो, तीसरा यहाँ पे तुम लोगों का कंसेप्ट होता है दोस्तों, उसको हम लोग वहां पे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, ऑन डिमांड या एट साइट। क्या बोलते हैं, मुझे बोलो, ऑन डिमांड या एट साइट बोलते हैं, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या, देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को वहां पे ना लास्ट लेक्चर में शायद एक लीगल ड्यू डेट और नॉमिनल ड्यू डेट वाला जो कंसेप्ट था, वो मैंने वहां पे आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया था, शायद आपको याद होगा, ठीक है। तो देखो मैंने आप लोगों को वहां पे क्या बोला था कि जब भी मैं आप लोगों के साथ वहां पे लीगल ड्यू डेट के बारे में अगर बात करूंगा, बराबर है क्या, तो लीगल ड्यू डेट के केस में वहां पे क्या होता था दोस्तों, कि वहां पे हम लोग है ना 3 जो दिन है, जिसको अपन वहां पे ग्रेस डेज बोलते हैं। कौन सा डेज बोलते हैं, मुझे बोलो, ग्रेस डेज बोलते हैं, ठीक है। तो लीगल ड्यू डेट के केस में वहां पे हम लोग क्या करते थे दोस्तों, हमारे जो भी ग्रेस डेज होते हैं ना, वो हम लोग वहां पे ऐड करते थे। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो भी तुम्हारा ऑन डिमांड या एट साइट वाला बिल रहेगा ना, इसके अंदर तुम लोगों का कोई भी ग्रेस डेज ऐड नहीं होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट, ये जो वहां पे दो कंसेप्ट है, इसके अंदर तुम्हारे वहां पे ग्रेस डेज ऐड होंगे क्या? यस, इसके अंदर तुम्हारे वहां पे वो जो 3 दिन के ग्रेस डेज है, वो इसके अंदर वहां पे हम लोग जरूर ऐड करेंगे। बट ऑन डिमांड या एट साइट के केस में वहां पे कोई भी ग्रेस डेज ऐड नहीं होगा। समझा क्या? अभी इसका मतलब क्या, तो ड्रॉवर जिस भी दिन वहां पे ड्रॉवी को पैसा मांगेगा वो बिल का, उस दिन पे वहां पे ड्रॉवी को ड्रॉवर को वो पैसे को पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जिस भी दिन वहां पे ड्रॉवर वो पैसे का वहां पे डिमांड करेगा, उस दिन ड्रॉवी को वो पैसे को ड्रॉवर को पे करना पड़ेगा।
और ये जो भी वहां पे अपना कंसेप्ट होता है दोस्तों, उसको हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं, मुझे बोलो, ऑन डिमांड या एट साइट वाला वहां पे अपन इसको बिल बोलते हैं। बोले इतना समझा क्या नहीं समझा? अगर इतना वहां पे क्लियर रहेगा ना दोस्तों, तो प्लीज चलो जल्दी से सब लोग कमेंट में वहां पे डालो यस सर समझ में आ रहा है करके, फटाक करके डालो मुझे। ओके चैट, अगर आप वहां पे लाइव देखते रहेंगे तो वहां पे प्लीज आप लोग जल्दी से क्या करो, डालो। क्या डालोगे? हाँ सर समझ में आ रहा है, मुझे चाहिए भला कि। ओके, आप लोगों के जो भी कमेंट्स है दोस्तों वहां पे मैं देखता हूं बाद में, तो कैसा है कि मुझे भी फिर समझ में आता है कि जो भी हम लोग आपके लिए वीडियोस बना रहे, क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या उसमें कुछ चेंजेस वहां पे चाहिए। ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट वाला यहाँ पे अपना कंसेप्ट है, उसका नाम है ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है मुझे बोलो? ऑनरिंग। ऑनरिंग का मतलब होता है दोस्तों वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना वो ऑनर हो जाएगा। मतलब क्या समझो, मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने वहां पे क्या किया, तो आप लोगों के ऊपर मैंने मान लो वहां पे 10,000 रुपए के लिए एक बिल को ड्रॉ किया। ठीक है, तो जो भी पर्सन वहां पे बिल को ड्रॉ करता है वो कौन होता है मुझे बोलो? यस, वो ड्रॉवर होता है। वो कौन होता है बोलो? ड्रॉवर। मान लो मैंने आपके ऊपर वहां पे अगर बिल ड्रॉ किया है, तो वहां पे मैं कौन माना जाऊंगा मुझे बोलो? ड्रॉवर माना जाऊंगा, और आप वहां पे माने जाएंगे ड्रॉबी। समझ में आया पक्का? तो ऑनरिंग ऑफ बिल के मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी ड्यू डेट के टाइम पे, अभी क्या होगा, मान लो मैंने आप लोगों को वहां पे माल बेचा, ठीक है सर, तो मैं आप लोगों के ऊपर वहां पे एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। ओके, आप लोग उसको एक्सेप्ट करके मुझे दोगे। जब आप उसको एक्सेप्ट करके मुझे दोगे तो वो जो ड्राफ्ट था वो बन जाएगा वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर मैं क्या करूंगा, ड्यू डेट तक वो बिल को मेरे पास रखूंगा, और जैसे ही वहां पे ड्यू डेट आएगा वो बिल को लेके मैं आप सभी लोगों के पास वहां पे आ जाऊंगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं क्या बोलूंगा मुझे बताओ कि ये जो भी बिल है ना दोस्तों, इसका पैसा आप मुझे वहां पे दे दो। समझा? तो अगर ड्यू डेट पे आप मुझे वो बिल लेके उसके बदले का जो भी पैसा अगर आप मुझे पे करते रहेंगे, मतलब ड्रॉवी ने अगर ड्यू डेट पे ड्रॉवर को वो बिल का पैसा अगर दे दिया, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट होता है दोस्तों, इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं मुझे बोलो? ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मुझे बोलो बच्चों? ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वहां पे बोलते हैं। समझ में आया पक्का मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान में आ रहा है क्या मुझे बताओ? ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी आगे जाते ध्यान देना, नेक्स्ट अपना वहां पे कंसेप्ट है जिसको अपन वहां पे बोलेंगे डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, डिसऑनर मतलब क्या दोस्तों मालूम है क्या? कि ड्रॉवी वहां पे जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करेगा। मतलब ड्रॉवी ने मान लो वहां पे ड्रॉवर को अगर ड्यू डेट पे पैसे का पेमेंट ही नहीं किया। ओके, मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मुझे वहां पे प्रॉमिस किया था, मैंने आपके ऊपर एक बिल बनाया था, मतलब मैं वहां पे ड्रॉवर बन गया और आप लोग वहां पे ड्रॉवी बन गए। अभी आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि हाँ सर हमें ना आपको वहां पे ड्यू डेट जब भी आएगा ना तब उसका पेमेंट जो भी रहेगा हम आपको वहां पे कर देंगे। ऐसे आपने मुझे क्या किया था मुझे बोलो? प्रॉमिस किया था। ठीक है, अभी जब भी ड्यू डेट आया ना तो वो केस में क्या हुआ कि आप लोगों ने जो भी मुझे पेमेंट करना चाहिए था अभी आप लोग मुझे पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये केस में वहां पे क्या हो गया बोलो? डिसऑनर हो गया। ठीक है, अभी डिसऑनर के यहाँ पे ना दो टाइप होते हैं, ध्यान देना। पहला होता है यहाँ पे डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। मतलब क्या? ध्यान देना प्लीज, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। अभी डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस में यहाँ पे क्या हो जाएगा मालूम है क्या दोस्तों? कि देखो ड्रॉवर वहां पे ड्रॉवी के ऊपर किसी बिल को बना रहा है, जैसे मान लो मैंने आप लोगों के ऊपर वहां पे एक बिल को बनाया, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट करके मुझे देना चाहिए ना? हाँ सर देना चाहिए, लेकिन किसी रीजन की वजह से वहां पे आपने वो बिल को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो हो जाएगा वहां पे डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। समझा क्या? हमेशा रखना दोस्तों कि जब तक वहां पे ड्रॉवर ने बनाए हुए बिल को ड्रॉवी एक्सेप्ट करता नहीं है, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, जब तक वहां पे ड्रॉवर ने बनाए हुए बिल को ड्रॉवी एक्सेप्ट करता नहीं है दोस्तों, तो वो केस में फिर वहां पे क्या अपन वो केस में वहां पे वो जो डॉक्यूमेंट है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता ही नहीं है। समझा क्या? तो फिर वो अपना वहां पे क्या हो जाएगा बोलो? डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस वहां पे हो जाएगा। समझ में आया? ओके। और सेकंड होता है वहां पे डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। मतलब क्या सर? नॉन पेमेंट का मतलब क्या? कि बाबा मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपके ऊपर बिल बनाया, आपने उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन जब भी मैं आप लोगों के पास वहां पे ड्यू डेट पे आया पैसा मांगने को, तो वो टाइम पे आप लोगों ने मुझे है ना उसका पैसा ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ना दोस्तों, इसको हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे मुझे बोलो? डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट वहां पे बोलेंगे। अगर मान लो ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किए हुए बिल को अगर ड्रॉवी वहां पे ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाता है, तो वो केस में वहां पे अपन उसको बोलेंगे डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। बोले इतना समझा कि नहीं समझा? प्लीज सब लोग जल्दी से चलो मुझे चैट सेक्शन में बताओ या कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, हाँ सर समझ में आ रहा है करके। ठीक है, ओके। तो आज के वीडियो में अपन क्या करते हैं, अपन छोटे छोटे वीडियोस बना रहे भला के जानबूझ के, राइट, कि जिसके वजह से वहां पे क्या होगा कि आप लोगों को भी देखने को थोड़ा सा मजा आए, और छोटे छोटे वीडियो से क्या होगा कि आप लोगों को भी चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियो में अपन आगे वाली जो चीजें वो देख लेंगे।
मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप वीडियो को देखते हो तो आप वहां पे आप जरूर लाइक किया करो, उससे हम लोगों का वहां पे प्रोत्साहन बढ़ता है। जरूर आप वहां पे कमेंट करो कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ओके। और आपके जितने भी दोस्त है दोस्तों, वहां पे जरूर सारे दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपन अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।